हिंदी में बताते हैं। हाँ, तो हमारा नाम हितेश शाक्य है। हम अजमेर राजस्थान के रहने वाले हैं। हमारी उम्र 37 साल है और अभी हम पुणे में हैं। और हमारी एजुकेशन आईआईटी बॉम्बे से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक प्लस एमटेक है। उसके अलावा हम अभी एलएलबी भी पढ़ाई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं। उसके अलावा जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो इतनी है, प्रोफेशन हमारा ये रहा है कि 8 साल तक हमने करीब करीब 9 साल तक आईआईटी जेईई का मैथ्स पढ़ाया। आई हैव बीन अ मैथ्स फैकल्टी, मैथ्स पढ़ाते थे हम। तो वो 2016 में हमने छोड़ दिया और 2016 में हम अपने नए तरीके से जीवन जीना हमने शुरू किया। हमने कम्युनिटी बनाई सुपीरियर सोसाइटी के नाम से, और जो नई नई परिभाषाएं वो देना शुरू किया, पुराने ही शब्दों को नया परिभाषित करना शुरू किया। जैसे कि भी ओम प्रकाश जी पूछ रहे थे कि आपका सर बताइए प्रोफेशन क्या है, तो हमने प्रोफेशन शब्द हमारी ज़िंदगी से निकाल दिया। दूसरा शब्द वर्क हमने ज़िंदगी से निकाल दिया। तीसरा शब्द पढ़ाई ये ज़िंदगी से निकाल दिया, क्योंकि ये शुरू होकर ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं और परेशान करने वाली चीज़ें हैं और मजबूरी से लोग करते हैं वैसी चीज़ें हैं। मतलब पढ़ाई करना, सीखना। हम सोच रहे हैं कि हम 24 घंटा सीखते ही रहेंगे। हम यहाँ पे बांसुरी बजाएंगे, सीखेंगे, इन्होंने कुछ सिखाया, सीखेंगे। काम 24 घंटे हमारा काम है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमारा काम है। फिर क्या प्रोफेशन? प्रोफेशन कुछ नहीं, हम अपना ज़िंदगी जीते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, उनको काम में आती है हमारी कई भी चीज़ें, तो वो हमको पैसा भेज देते हैं। इससे हमारा जीवन यापन चलता है पिछले 8 साल से। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम कोई कोचिंग देते हैं या कोई काम करते हैं या कोई धंधा है, प्रोफेशन, कुछ नहीं। हम अपना सहज जीवन जीते हैं। जिन लोगों को सहज जीवन से कुछ फ़ायदा मिलता है वो उसके बदले में कोई पैसा देता है, कोई काम करता है, कोई सलाम करता है, और बस कोई कपड़ा देता है, कोई बांसुरी देता है। ये बांसुरी किसी ने दी हुई है। ये बांसुरी कोरेगांव पार्क पुणे में किसी ने दी रखी है, और ये ऋषिकेश में किसी ने दे रखा है। और ये मोबाइल ये गाज़ियाबाद से किसी ने दे रखा है। और ये मैंने ख़रीदा हुआ है उस पैसे से कि जो कुछ देता नहीं वो पैसा दे देता है। ये भी ख़रीदा हुआ है क्योंकि जो कुछ देता नहीं वो पैसा दे देता है। ये भी ख़रीदा हुआ है क्योंकि कोई कुछ देता है वो पैसा देता नहीं। तो इसके अंदर एक अच्छा है, वो किसी ने दिलाया हुआ है। तो कोई दे देता है, कोई दिला देता है। आ जाइए, आ जाइए। तो ये हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। इन्होंने इतना इंट्रोडक्शन दिया और इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों ने समझ गए होंगे कि अगर ये चाहते तो किसी अच्छे खासे कंपनी में इनकी क्या सैलरी होती, क्या पैकेज होती। इसके अलावा भी इन्होंने क्या बोला कि दुनिया क्या बोल रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनमें क्या टैलेंट है आपको समझ में आ गया होगा। और क्या बोलते हैं कि ये किसी की दी हुई है, ये किसी की दिया हुआ है, ये किसी का दिया हुआ है। और दूसरी इनमें क्या एक खासियत है कि हमेशा इनके चेहरे पे स्माइलिंग रहता है। सबसे बड़ा ये चीज़ है। दुनिया लोग बोलता है ना कि हंसना, है ना, हंसना एक चेहरे पे मतलब बहुत कम लोगों के जीवन में ये रह गया, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेवारी लोगों के सर पे आ चुकी है कि हंसना तो लोग भूल ही गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक लोग पैसे के पीछे भागते हैं, और जाहिर सी भाई भागना भी पड़ेगा क्योंकि जिम्मेवारी उतनी बड़ी होती है। बट एक जीवन में मेरा कहना है कि मैं जिया तो क्या जिया, और मैं खुश रहा तो क्या खुश रहा। तो मेरे से कितने लोग खुश हैं इस पे डिपेंड करता है। इंसान मरने के बाद आपने देखा होगा कोई इंसान मर गया और जब उसका जनाजा रहता है वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसकी चर्चा कतई नहीं होती है कि इसके पास में बहुत सारे फ्लैट थे, इसके पास में तो ये बिल्डिंगें थी, इसके पास में ये पैसे था। सिर्फ इसी बात का ही तेजी चर्चा रहता है कि बहुत यार अच्छा आदमी था। यार बहुत अच्छा था। नहीं तो आदमी यार बहुत बुरा था। सिर्फ दो चीज़ों की चर्चा होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चर्चा किस चीज़ में करवाना चाहते हैं, अच्छे में, बुरे में, या प्रॉपर्टी में। तो इस चीज़ के जीवन में कतई ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिया ठीक है, जिया मैं खुश रहा ठीक है, मेरे से कितने लोग खुश हैं, ये बहुत ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण है। और मेरा भी हार्दिक इच्छा है, मेरी उम्र आज पर 40 ईयर हो गया, अब मेरा भी इच्छा है कि मैं कुछ लोगों के लिए करूं। एक पैसे से भी होता है, एक लोगों को ज्ञान दे के भी होता है। तो एज ए प्रोफेशन से मेरी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, पर भगवान ने ये गॉड गिफ्ट मुझे दिया है। इतना मैं ज़रूर पढ़ चुका हूँ, इतना ज़रूर समझ चुका हूँ कि लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान मैं ज़रूर दे सकूँ। तो हितेश जी, ये हितेश जी अनफॉर्चुनेटली मुझे मिल गए मेरे होटल पे। एकाएक प्लान हुआ कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ है जो कुछ करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे एक साथ कई लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप कहाँ कहाँ जाके लोगों को कहाँ कहाँ आप करेंगे, या
किसी विषय पे चर्चा करके कितने लोगों को बताएंगे। इसीलिए मैं आज से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा हितेश जी के गाइडेंस में। और यूट्यूब का चैनल का नाम क्या रहेगा इनको ही डिसाइड करना है। और मेरे से जब ये मिले तो बोले कि आप में वो क्वालिटी दिखती है कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए, आपके मन में जैसा है पॉलिटिकल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या किसी चीज़ पे अगर कंटेंट बनाना है या एजुकेशन के ऊपर या आप एग्रीकल्चर के ऊपर, आपको जो अच्छा लगे, नेचर के ऊपर, हिस्टोरिकल के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं। तो आज से मेरा एक यूट्यूब चैनल चालू होगा। आप लोगों को बहुत जल्द सरप्राइज़ हो जाएगा कि यूट्यूब चैनल का नाम क्या रहेगा और उस पर किस चीज़ विषय पे हम आप लोगों को जागरूक करेंगे। हो सकता है कि 2-3 नाम से चालू हो जाए अलग अलग सब्जेक्ट में। तो हितेश जी इसी बात पे वीडियो बंद करते हैं और आगे मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।